युवान एक एसएमई टाइप 1 बीमारी का शिकार है। इसका इलाज बहुत महंगा है। मैंने अपनी तरफ से डोनेट कर दिया है। आप भी आपसे जो बन पाए डोनेट कीजिए एंड सेव युवान। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा 2022 के चुनाव के लिए अलग अलग तरीके की कई रणनीतियां तय की हैं। बीजेपी ने सबसे पहले रणनीति ये तय की कि बड़े लोगों के बीच में अगर कोई विवाद है तो उसको या तो दूर किया जाए या फिर संदेशा ऐसा दिया जाए जिससे लोगों को किसी भी तरीके की कोई गलतफहमी न हो कि कहीं शीर्ष नेतृत्व के बीच में विवाद है। और उसी की कड़ी में सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जो मुलाकात हुई लंच पर, वो बेहद अहम बन गई। और इसको कराने के पीछे संघ के बड़े नेताओं का हाथ था। भले ही कहा गया कि केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी में मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो पाए थे, इसीलिए वो कर्टसी लंच के लिए गए थे। उस वक्त संघ के तमाम नेता वहाँ पर मौजूद थे और उन लोगों ने आपसी विचार विमर्श में ये भी तय किया कि इस तरह के तमाम जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने का काम जल्द ही किया जाएगा। विवाद कई और नेताओं के और कार्यकर्ताओं के बीच में भी था, सरकार और संगठन के बीच में भी था। उस सब को दूर करने के लिए संघ के बड़े नेताओं और मंत्रियों और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहल की और इसी के चलते तमाम लोगों के बीच में जो भी विवाद था उस पर चर्चा की गई और कहा गया कि इनको दूर करके रणनीति के तहत आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सब एकजुट होकर के तैयारियां किए जिससे कि रिजल्ट्स अच्छे आ सकें। इसके बाद बारी आई कि कार्यकर्ताओं और संगठन के लोगों के बीच में जो सामंजस्य की कमी है, जो उनके बीच में दिक्कतें हैं, उनको दूर करने की। इसीलिए 3 दिन के बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह के पहले दौरे और बाद के 2 दिन के दौरे में इस बात पर चर्चा हुई कि आखिरकार इन लोगों के बीच में दिक्कतें क्या हैं। शिकायत ये की गई कि संगठन के तमाम लोगों के काम इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि तमाम निकायों में, प्रकोष्ठों में और आयोगों में लोगों की भर्ती नहीं की गई है। इसीलिए जैसे ही वो लोग पहले दौरे के बाद दिल्ली वापस गए, आयोगों, प्रकोष्ठों और तमाम जगहों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अल्पसंख्यक आयोग हो, पिछड़ा वर्ग हो या फिर दूसरे आयोग हों, उनमें अध्यक्षों की नियुक्ति की गई, सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिससे जल्द से जल्द उस दिक्कत को भी दूर किया जा सके। कार्यकर्ताओं की एक शिकायत और थी कि अधिकारियों और मंत्रियों के पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं होता, वो मदद कम करते हैं और इसका सीधा संदेशा जाता है कि उनका जनता से सरोकार नहीं है। इन सब बातों को लेकर के भी विचार विमर्श किया गया और निचले स्तर तक निर्देश दिया गया कि तमाम जो शिकायतें या ज़रूरतें या सहायता की बात की जाती है उसको तत्काल प्रभाव से किया जाए। किसी भी फरियादी को बगैर इंटरटेन किए वापस न लौटाया जाए। जनता का कोई भी आदमी, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय का हो, उनको किसी भी तरीके की सहायता की अगर ज़रूरत है तो सक्षम अधिकारी, मंत्री, नेता या फिर कार्यकर्ता उसकी हर संभव मदद जरूर करें। इसके अलावा बूथ लेवल पर भी लोगों को ये बताया गया है कि तमाम कोरोना काल के दौरान सरकार की तरफ से किए गए कार्यों का वो जमकर प्रचार करें। लोगों के घरों में जाकर के बताएं कि सरकार कैसे उनके साथ खड़ी रही, कैसे इस मुश्किल वक्त में उन्होंने न सिर्फ सारे इंतजाम किए बल्कि हर कदम पर जो भी बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जा सकते थे उसके लिए दुनिया एक कर दी। चाहे वो ग्लोबल टेंडर की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, दवाइयों की बात हो, मेडिकल किट की बात हो, एम्बुलेंस की बात हो, अस्पतालों में भर्ती कराए जाने की बात हो, डीआरडीओ जैसे अस्पताल की स्थापना की बात हो या फिर मेक शिफ्ट अरेंजमेंट किए जाने की बात हो, इन सब के बारे में कार्यकर्ता घर घर जाकर के बताएं जिससे लोगों को पता चल सके। जब ये भयानक विभीषिका आई थी, भयंकर माहौल था, जबकि हर तरफ सिर्फ लाशें दिख रही थी, दिक्कतें हो रही थी और कहा जा रहा था कि ये महामारी बहुत लोगों को निगल लेगी, उस दौरान सरकार कैसे दिन रात एक करके जनता के लिए काम कर रही थी। इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा हुई कि सरकार ने कोरोना संक्रमण के दूसरे काल के दौरान जब काम करना शुरू किया तो कैसे उसको बगैर प्रचारित किए वो रूट लेवल तक काम करते रहे और उनका उद्देश्य सिर्फ माहौल को नियंत्रित करना था। और इसी का नतीजा ये है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी कोरोना संक्रमित थे, नेगेटिव आने के फौरन बाद न सिर्फ वो फील्ड में उतरे बल्कि जिलों जिलों में जाकर के उन्होंने दौरा किया और ये बताने का प्रयास किया कि हर इंतजाम पर उनकी खुद नज़र है। और इस बात को जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिया गया है और साथ ही साथ मंत्रियों और तमाम बड़े नेताओं को भी कहा गया है कि सरकार की नीतियों, सरकार की मंशा और सरकार की कोशिशों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं जिससे कि लोगों को पता चल सके कि जब सबसे मुश्किल वक्त था उस वक्त योगी सरकार कितनी मेहनत से काम कर रही थी। बहरहाल ये सब ताकीद संगठन और सरकार की मिलीजुली मीटिंग के बाद तय किया गया है और उसके लिए कार्यकर्ताओं, नेताओं और मंत्रियों को ताकीद की गई है कि इसमें कहीं चूक न होने पाए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी रणनीति बना करके आगामी चुनाव की तैयारियां कर रही है, इससे साफ पता चलता है कि जो बड़े नेता लगातार दावे कर रहे हैं कि 300 से पार इस बार भी सीटें आएंगी, उस लक्ष्य को भी पाना है और तमाम जनता से जुड़ी हुई बातों का इंतजाम भी करना है। इसीलिए तमाम संगठन के जो बड़े नेता आए उन्होंने कार्यकर्ताओं, नेताओं और मंत्रियों को तरह तरह के निर्देश दिए हैं।
अब इन निर्देशों का कितना असर पड़ता है ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कोई अगर जमकर तैयारी कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी, और इसका कितना नतीजा निकलता है ये विधानसभा चुनाव के बाद पता चलेगा। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2022 के चुनाव को लेकर के बीजेपी की तैयारियों और तरह तरह के निर्देश और रणनीति पर ये थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी तातरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।